हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस में उसमें एमसीक्यू के थ्रू आपको सारे बुक्स मैं बताने वाली हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी, या तो पीजीटी टीजीटी दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो, तो बुक्स पूछे ही जाते हैं। तो आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक है उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगी, जो 3-4 क्लास मैं उसकी ले चुकी। इसके अलावा 1000 क्वेश्चन सीरीज है जो मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की श्रृंखला ले चुकी, जो श्रृंखला है वो है। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिलेगी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लास आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखना। और अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक है द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है फेडरिक एल सुमेन, फेडरिक ए सुमेन। ये आपके यूपी पीजीटी में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट्स एंड द प्रोस्पेक्ट के लेखक फेडरिक एल सुमेन है। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 1967 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे पहले स्वप्नलोकीय राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो किसको माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है स्वप्नलोकीय विचारक के रूप में। अगला है, एक साइड थिंकर के नेम है, एक साइड बुक के नाम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देख लो, आपको जो आता सबसे पहले उसको मैच द फॉलोइंग करो। ऐसे इसमें तो आई थिंक बहुत सारे आसान क्वेश्चन है, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनकी बुक है थिंकर की वही दिया गया है। तो प्लेटो की क्या हो जाएगी? रिपब्लिक। अरस्तु की क्या हो जाएगी? पॉलिटिक्स। तो पहले ए में, फर्स्ट में बी और सेकंड में ए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम सबको मैच कर दे हैं। अर्थशास्त्र की है, कौटिल्य की है, और लॉस्की की क्या है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अगला क्वेश्चन है, द फिलोसफी ऑफ राइट। द फिलोसफी ऑफ राइट किसकी बुक है? हीगल की बुक है। और मैं ये थोड़ा तेज कराती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा पाऊँ। आगे है, और बुक्स को याद करने का सबसे अच्छा वे यही है कि आप उसको एमसीक्यू में वे में बना लो, या फिर उसको 4 मैच द फॉलोइंग करके बना लो, ऐसे याद होगा। एक एक करके रटोगे तो याद नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैं इस तरह की क्लास आज लेके आई हूँ ताकि आपको जो बुक्स है अच्छे से याद हो जाए। अगला है, प्लेटो है, बेंथम है, लॉस्की है, जैसमिल है। तो आपको पता है लॉस्की की फेमस बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। प्लेटो की क्या है? रिपब्लिक। जेस फिर हो गया आपका, लास्ट की हो गया, फिर बेंथम का क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट में बी, सेकंड में आपका डी। बेंथम का क्या? प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लास्ट की का है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक है जेस मिल का, और बेंथम का है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी 3 सही है, 1 गलत है। तो मॉस्का का द रूलिंग क्लास सही है, पेरेटो का माइंड एंड सोसाइटी सही है, रॉबर्ट मिसेल्स का पॉलिटिकल पार्टी सही है, लिपसेट का वेल्थ ऑफ नेशन नहीं होगा, वेल्थ ऑफ नेशन तो एडम स्मिथ की बुक है। लिपमैन की लिपमैन की नहीं है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया? ये भी क्वेश्चन अब पूछने लगा कि किस बुक में क्या क्या थिंकर ने बोला है, ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे। तो ऐसी धारणा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने, इनकी फेमस बुक भी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इन्होंने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो रूसो एक फ्रांसीसी विचारक थे, इन्होंने सामान्य इच्छा की अवधारणा को लेकर अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में किया। इस पुस्तक में रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो का कहना है कि समाज के विकास और संपत्ति के उदय ने मानव की स्वतंत्रता लुप्त होने लगी है, इसी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना मूल उद्देश्य है। रूसो का यह भी कथन है कि प्रकृति की ओर लौट चलो,
इसका अर्थ है ऐतिहासिक रूप से लौटना नहीं है, बल्कि मनुष्य के नैतिक प्रवृत्ति द्वारा निर्देशित जीवन है। इसी प्राकृतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए रूसो सामान्य इच्छा के सिद्धांत को देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? तो अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट की जो उन्होंने रचना की, ये किसकी, ब्लैक स्टोन की बुक की आलोचना करने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स का लेवियाथन कब लिखा गया? तो 1651 में लिखा गया हॉब्स का लेवियाथन। अगला है, लेवियाथन किताब किससे लिखी है? ये हॉब्स ने लिखी है। गीता बोध किसने लिखा? गीता बोध महात्मा गांधी ने लिखा। गीता बोध, गीता बोध की रचना महात्मा गांधी ने 1930 से 32 के मध्य यरवदा जेल में के कारावास के समय कराया था। बाल गंगाधर तिलक की रचना गीता रहस्य, ठीक है, गीता बोध है महात्मा गांधी की और गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक की। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक है? तो इसके लेखक है डेविड ऑसवर्ड एंड टेड गैबलर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मार्क्स की लिखी हुई नहीं है? ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, दास कैपिटल है, फिर है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी है, वेल्थ ऑफ द नेशन, ये इनकी बुक नहीं है, ये एडम स्मिथ की बुक है। अब आपको ये वेल्थ ऑफ नेशन किसकी? एडम स्मिथ की बुक है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है? एडम स्मिथ की बुक है। द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, किसकी? एडम स्मिथ की है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? ठीक है, कौन सी पुस्तक है? हीगल की आधिकारिक संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र परिवार दर्शन की दृढ़ता, उपयुक्त सभी, ठीक है, इस सब का ना ये किया गया है, मतलब हिंदी ट्रांसलेट करके पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सी एक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सिविल वॉर इन फ्रांस, ऑन लिबर्टी। तो आपको पता ऑन लिबर्टी जेस मिल की बुक है, इनकी बुक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। कार्ल मैनहम हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, ये गलत है। लिपमैन पॉलिटिकल ओपिनियन, सही है। मैकाइवर की है द मॉडर्न स्टेट, रॉबर्ट मिचेल्स की पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये इनकी नहीं है। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, ये है हेनरी सुमनेर मैन की है। फ्रेंड्स, अगर इसमें जो बुक आपको नहीं आता उसे प्लीज नोट डाउन करना, या 2 से 3 बार मेरी वीडियो सुन लेना, उसके बाद आपको जो याद हो रहा है तो आप खुद उसको क्वेश्चन फॉर्म में बना के याद करने की कोशिश करना। द मॉडर्न स्टेट अभी हमने पढ़ा था, मैकाइवर की है। द मॉडर्न स्टेट किसकी है? मैकाइवर की है। आगे है 4 ऑप्शन है, देखो, जेरेमी बेंथम, जेम्स बर्नहम, पी क्रॉप्टकिन, जॉन अर्ट्सो मिल। तो मैनेजरियल रेवोल्यूशन, इसका ऑप्शन सी है। देखो, बेंथम की है फ्रेगमेंट ऑफ ऑन गवर्नमेंट, बर्नहम की है मैनेजरियल रेवोल्यूशन, क्रॉप्टकिन की है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, जॉन अर्ट्सो मिल की कंडीशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अगला है 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन क्या बोलता है? ये मैच द फॉलोइंग करना है फिर से। चार्ल्स मेरियम, एमपी फॉलेट, आर्थर वेंटले, अप्पा दोराई। तो इसका ऑप्शन डी है, तो यानी चार्ल्स मेरियम के द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर बी में फॉलेट जी का क्या है? फॉलेट का है आपका द न्यू स्टेट। फिर है आर्थर वेंटले के दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और अप्पा दोराई की है दी सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। आगे है आपका 23 क्वेश्चन। डायलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? मॉर्गन थाउ ने लिखी है। अगला है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक बुक किसने लिखी? जॉन रॉल्स ने लिखी है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स।
अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये भी लिखा है जॉन रॉस ने, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। और क्या हमने आगे पीछे पढ़ा था? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इनकी है। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? सर हेनरी मैन ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन। 29 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? तो मटेरियलिज्म एंड द इम्पेरियोक्रिटिसिज्म, यही लिखी गई है इनकी, बाकी नहीं है, इनकी यही बुक है। ऑप्शन नंबर ए। 31 क्वेश्चन है। द न्यू स्टेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखी है फॉलेट ने। अगला है मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ थिंकर का नाम है, एक तरफ बुक का नाम है। वारकर है, टीबी बोटोमोर है, डहल है, बर्नार्ड क्रिक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ए में 4 है, सोशलिज्म है आपको। देखिए, सोशलिज्म है बर्नार्ड क्रिक का। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है डहल जी का। क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी बोटोमोर का है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड द पॉलिटिकल थ्योरी बारकर की बुक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा बेमेल है? तो 3 सही होगा, 1 बेमेल होगा। तो श्री अरविंदो का है द स्पिरिट ऑफ फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, सही है। एम के गांधी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। श्रीमन नारायण गांधीज कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर इंडिया। केपी करुणाकरन एंटीसिएंट इंडियंस पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, ये गलत है, डी ऑप्शन गलत है। ये कौशल किशोर की बुक है, ये जो है द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडिया पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, एंशियंट, ये है आपका कौशल किशोर मिश्रा की बुक है। फिर आगे है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट और व्हेन एंड हाउ, ये आपका लॉसवेल की बुक है। एक का आपका सेकंड हो जाएगा, एक का सेकंड, तो एक से ही आंसर आ गया। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स आपको पता ही है किसकी है, द मॉडर्न स्टेट भी हम पढ़ चुके हैं। और फिर है थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट, तो ये हो जाएंगे फाइनल की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की और द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की। ठीक है, आगे 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई? ठीक है, द बेव ऑफ गवर्नमेंट, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, लेक्चर ऑन प्रोड्यूसर्स, ये इनकी बुक है। अगला 36 क्वेश्चन है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखे सुम्पीटन, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड द स्टेट बुक राज्य की उत्पत्ति के संबंध विस्तार से वक्तव्य समावेशित करता है, ये किसकी रचना है? तो ये आपको एंजल्स की रचना है। ठीक है, लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नामक रचना किसने लिखी है? टी.एच. ग्रीन ने लिखी है। 39 क्वेश्चन, आधुनिकीकरण की राजनीतिक नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता डेविड एप्टर है। 40 क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया वह है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की सिद्धांत का वर्णन किया। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बुक जो है जॉन लॉक ने नहीं की थी? तो पर्सियन लेटर सहिष्णुता पर लिखे हैं, शासन पर 2 निबंध, कैरोलियन संविधान के मूल तत्व, तो ये पर्सियन लेटर ए नहीं लिखे। पर्सियन लेटर की रचना चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू ने किया है, जबकि शेष का वो ठीक है। द मैन वर्सेस द स्टेट, ये बुक किसने लिखी है? हर्बर्ट स्पेंसर। द मैन वर्सेस स्टेट किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सी बुक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक सैमुअल हंटिंगटन की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको वीवीआई कर लो।
आगे है निम्नलिखित में अर्थशास्त्र के, ये तो पता है सबका है क्योंकि इनका तीनों नाम है तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। चाणक्य भी नाम है इन्हीं का, गुप्त, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो अर्थशास्त्र है। तो तुहफात उल मुआबुद्दीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? राम मनोहर, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय ने लिखी है तुहफात उल मुहाबुद्दीन। पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये लुसियन पाई एंड सिडनी बर्बा द्वारा लिखी गई बुक है, लुसियन पाई एंड सिडनी बर्बा। क्वेश्चन नंबर 49 मैच द फॉलोइंग है। रॉबर्ट नॉजिक, एल डी हॉबमैन, लिटमस, अलेक्जेंडर डी ट्रिब्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 3 नॉजिक की बुक है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। फिर है आपका हॉबमैन का हो जाएगा दी वेलफेयर ऑफ स्टेट। टिटमस की बुक हो जाएगी एसेस ऑन वेलफेयर स्टेट। अलेक्जेंडर डी इंट्रीवेंस की हो जाएगा द नेशन ऑफ द स्टेट। 50 क्वेश्चन, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक बुक किसने लिखी? हीगल ने लिखी। तो फ्रेंड्स आज मैं 50 क्वेश्चन तक करा दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स की ये सीरीज है, चल रही है। इसमें मैं आपको एमसीक्यू के थ्रू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो आगामी हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी दे रहे हो या पीजीटी दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल क्लास रहेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी वजह से ये अच्छा लगा है क्लास तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।